जय माता दी। दोस्तों, नारियल का मुख कैसा होता है और उसका मुख कैसे रखें, किस दिशा में रखें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कलश पर नारियल रखते समय नारियल का डंठल वाला भाग जहाँ 3 आंखें होती हैं पूजा करने वाले साधक की ओर होना चाहिए और उसका नोकीला भाग कलश के ऊपर की ओर या पीछे की ओर होना चाहिए। यह दिशा सुनिश्चित करती है कि आप नारियल को सही ढंग से स्थापित करें और नकारात्मक ऊर्जा से बचें। नारियल का मुख कैसे पहचानें? 3 आंखें नारियल के ऊपरी हिस्से पर जहाँ डंठल होता है 3 आंखें होती हैं। मुख की पहचान, यही डंठल वाला हिस्सा या 3 आँखों वाला हिस्सा नारियल का मुख होता है। नुकीला भाग मुख नहीं होता। कलश पर नारियल रखने की विधि। नारियल का मुख यानी डंठल वाला भाग पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर रखें। नुकीला भाग नारियल का नुकीला हिस्सा कलश के ऊपर की ओर होना चाहिए। कलश की दिशा कलश की माँ दुर्गा के दाहिने तरफ स्थापित करें। तिलक और कलावा, नारियल पर तिलक करें और कलावा या लाल कपड़ा बांधें। अतिरिक्त सुझाव, सही दिशा हमेशा याद रखें कि नारियल का मुख साधक की ओर हो, इससे धन स्वास्थ्य की हानि से बचा जा सकता है। नकारात्मकता से बचाव, नारियल को गलत दिशा में रखने से घर में नकारात्मकता आ सकती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाने के लिए उसे अन्न की ढेरी जौ, चावल या गेहूं पर रखना चाहिए। शुद्ध घी से जलाई गई ज्योति को माँ के दाहिने ओर रख और तेल से जलाई गई ज्योति को बाईं ओर रखना चाहिए और उसे पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। अखंड ज्योति को 9 दिनों तक लगातार जलाना चाहिए और किसी भी तरह से बुझाना नहीं चाहिए और जहाँ यह जल रही हो उस स्थान को साफ और शांत रखना चाहिए। सही दिशा और स्थान, पूर्व दिशा। अखंड ज्योति को पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिशा में सूर्योदय होता है और देवी देवता वास करते हैं। अन्न की ढेरी, दीपक को कभी भी सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा जौ, चावल या गेहूं के ढेर पर रखना चाहिए। घी या तेल का दीपक, अगर ज्योति घी से जला रहे हैं तो इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाहिनी ओर रखना चाहिए। अगर तेल से जला रहे हैं तो इसे बाईं ओर रखें। अखंड ज्योत के नियम, लगातार जलाएं। अखंड ज्योत को नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक लगातार जलाया जाना चाहिए, बुझना नहीं है। अखंड ज्योति को फूंक मारकर या अन्य किसी भी तरीके से बुझाना नहीं चाहिए, इसे स्वतः ही बुझने देना चाहिए। शुद्ध सामग्री, दीपक में शुद्ध तेल या घी का प्रयोग करें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए बल्कि शुद्ध चावल का प्रयोग करना चाहिए। सुरक्षित रखें। ज्योति की लौ को हवा से बचाने के लिए उसे कांच की चिमनी से ढक कर रखना चाहिए। स्थान की स्वच्छता, जिस स्थान पर अखंड ज्योति जल रही हो उस पूरे स्थान की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यह जगह स्वस्थ और शांत रहनी चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें, अखंड ज्योत को अकेला न छोड़ें। किसी भी तरह से घर को खाली छोड़कर न जाएं, खासकर जब अखंड ज्योत जल रही हो। श्रद्धा और शुद्ध भाव, ज्योत जलाते समय मन में पूरी श्रद्धा और शुद्ध भाव रखें। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है, इसका जरूर पालन करें। जय माता दी। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं।